अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है। ओके ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद द फिकेट पैटर्न। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिकेट पैटर्न अंडरलाइन कम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है पैटर्न। जस्ट फॉर द रिवीजन में आपको फ्यू एग्जांपल्स दोबारा से इसकी कराऊंगा। तो द पर्पस इज़ टू हाइड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ अंडरलाइंग सिस्टम एंड इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट जो है वो फिकेट के इंटरफेस के थ्रू सिस्टम को, अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक्सेस करके उसके फीचर्स को यूज़ करता है, राइट। तो इसका मेन पर्पज़ यही है। तो इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो सबसे सिंपल सी एग्जांपल है इसकी, वो शेप क्लास की ही है। ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक शेप का इंटरफेस दिया हुआ है और ये जो शेप मेकर है दैट इज़ एग्जैक्टली द फिकेट पैटर्न ओवर हियर। तो क्लाइंट का जो कोड है वो फिकेट डेमो है और ये शेप को यूज़ करेगा, फिकेट को यूज़ करेगा, और अंडरलाइंग जो लॉजिक है सारी की सारी वो सर्कल, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बनाना है, ये इसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। तो इस डायग्राम को अपने जहन में रखें तो आपको कोड भी बड़ा इजी है, इसका समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपलिस्टिक कोड है इसका। तो सबसे पहले क्योंकि इंटरफेस लिखना सबसे आसान होता है तो आपने शेड डॉट जावा करके एक शेप का इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लेना है, राइट। तो आपने पब्लिक इंटरफेस करके इसको लिखते हैं जावा में, और पब्लिक इंटरफेस शेप, और इसके अंदर आपने एक ड्रॉ का फंक्शन डाल दिया, दैट्स ऑल। ठीक है। इसके अंदर कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ड्रॉ की, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरफेस है, राइट। तो पीछे डायग्राम में देखेंगे आप तो यहाँ पे एक इंटरफेस शेप का बना हुआ है और इसके अंदर ड्रॉ का फंक्शन है, दैट्स ऑल। ठीक है। तो यही क्लास अभी आपने इंटरफेस की इम्प्लीमेंट की है जावा में। ठीक है। तो स्टेप 1 में आपने इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके बाद स्टेप 2 में आप उसके नीचे जितनी भी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है वो डाल रहे हैं। तो ये जो सबसे पहली है इम्प्लीमेंटेशन वो रेक्टेंगल की है। तो रेक्टेंगल की क्लास के अंदर आप देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट कर रही है शेप को, और आपने इसके ड्रॉ के मेथड में एक्चुअल ड्रॉ की इम्प्लीमेंटेशन डाल दी है, राइट। सिमिलरली विद द स्क्वायर, आपने स्क्वायर की क्लास के अंदर स्क्वायर की इम्प्लीमेंटेशन डाल रखी है यहाँ पे, और इसी तरह से आपने सर्कल के अंदर सर्कल की डाल दी है। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सिर्फ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन से क्या कर रहा है कि सिर्फ प्रिंट कर रहा है कि जी सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो अज्यूम करेंगे सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो एक्चुअली जब सर्कल ड्रॉ हो रहा होगा तो वो तो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जो भी है और रेडियस के थ्रू जो भी उसका डायमीटर है उसके थ्रू वो ड्रॉ करेगा, राइट। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको सिंपल रखने के लिए सिर्फ प्रिंट करवा दिया इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे एक्चुअल सर्कल का कोड लिखा जाएगा और इधर जो है स्क्वायर का कोड लिखा जाएगा, इधर रेक्टेंगल का लिखा जाएगा। तो बताने का मकसद यह है कि हर किसी की जो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो वो जो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हैं वो यहाँ पे हमने लिख दी हैं, राइट। अब इसको शेप मेकर को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो शेप मेकर जो है वो फिकेड है। फिकेड या फेसेड दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो आपने शेप मेकर के अंदर यहाँ पे इंस्टेंसेस डिक्लेयर कर लिए हैं और उसके बाद आपने शेप मेकर का कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने न्यू सर्कल, न्यू रेक्टेंगल और न्यू स्क्वायर इनिशियलाइज कर दिया है।
अब जब इसका ड्रॉ सर्कल कॉल होगा तो यहाँ पे 3 पब्लिक मेथड्स डाल दिए हैं आपने, ड्रॉ सर्कल और ड्रॉ रेक्टेंगल एंड ड्रॉ स्क्वायर। तो एक्चुअली जब सर्कल ड्रॉ हो रहा होगा तो वो सर्कल को ही ड्रॉ करेगा, जब रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा होगा तो रेक्टेंगल को करेगा, और जब स्क्वायर को ड्रॉ करना होगा उसको तो स्क्वायर डॉट ड्रॉ कॉल करेगा, राइट। तो ये फिकेट की इम्प्लीमेंटेशन है। तो क्लाइंट जो है वो फिकेट को यूज़ करेगा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब ये इसका ड्राइवर का कोड है। तो जब भी मैं कहता हूँ कि ड्राइवर का कोड है मीन्स कि ये क्लाइंट का कोड है, तो इट्स द सेम थिंग। तो इसमें ड्राइवर का कोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेन का फंक्शन आ रहा होता है, और किसी भी एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहीं से होता है। तो आपने क्या करना है कि एक्लिप्स में जाके उसमें जब आप ये क्लास बनाएंगे फेकेट डेमो पैटर्न की, तो उसके अंदर आप चेक मार्क कर देंगे कि आप जो है उसमें मेन को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं, राइट। बाकी किसी क्लास में आप ऐसा नहीं करोगे तो ड्राइवर का कोड ये इस तरह से आपको स्केलेटन जनरेट कर देगा। उसके बाद ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें। तो मेन का जो फंक्शन है उसके अंदर इसने क्या किया है, क्लाइंट ने शेप को यूज़ किया है, ठीक है। तो क्लाइंट को नहीं पता कि पीछे की इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो रही हैं, तो क्लाइंट ने खाली शेप मेकर को यूज़ किया है जो कि फेसेड है, और उसके बाद इसको इंस्टेंशिएट कर दिया, और उसके बाद सिंपली जो ड्रॉ सर्कल है, ड्रॉ रेक्टेंगल है और ड्रॉ स्क्वायर है, इसको ये कॉल कर रहा है, राइट। तो इसका जो आउटपुट होगा तो वो सर्कल, रेक्टेंगल और ड्रॉ इसी सीक्वेंस में ये जो है आउटपुट भी दिखा रहा है इसको, ठीक है। तो ये रहा इसका आउटपुट आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई जा रही है ये बिल्कुल सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। और इसको चेंज करके भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेप मेकर के अंदर आप इसको यहाँ से पैरामीटर पास करवा के भी ये काम कर सकते हैं। अभी तो ये कर रहा है कि सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर तीनों के इंस्टेंसेस एक साथ ही क्रिएट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे शेप मेकर के साथ पैरामीटराइज्ड क्वेरी पास करेंगे तो वो पॉसिबल है कि आप सिर्फ उसी का जो आपको रिक्वायर्ड है वही इंस्टेंस क्रिएट हो, राइट। तो इसमें तो शेप मेकर जैसे ही इंस्टेंशिएट होता है तो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर सब क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो ये एक इजी इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए इसको यहाँ पे एक साथ ही करके दिखाया है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पैरामीटराइज भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे शेप मेकर के साथ कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो न्यू शेप ही इसको बनानी है यहाँ पे। तो अगर आप इसको और फर्दर ऑप्टिमाइज़ करना चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल तुम्हें ये दोनों क्रिएट नहीं करने, सिर्फ सर्कल का काम है, तो न्यू सर्कल और इसके अंदर आप ऐसे पैरामीटर फॉर एग्जांपल सर्कल करके पास कर देंगे, राइट। तो और पीछे से उसको हैंडल करवाओगे कि कौन सा शेप उसने कॉल किया है, उसके हिसाब से आप सिर्फ वही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन फेकेट की, और ये आप पहले SDA में पढ़ भी चुके हैं, गालिबन यही एग्जांपल भी पढ़ी होगी आपने, राइट। तो ये समझ में आ रहा है सबको? काइंडली मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, राइट। तो आगे चलते हैं, राइट, फर्दर और एग्जांपल्स की तरफ। तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था ताकि आपको जो है बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूं, राइट। तो अब मैं आपको लेके जाता हूं और फर्दर एग्जांपल्स की तरफ। तो इसमें मोर एग्जांपल्स मैंने डाली हुई हैं। तो लेट्स से कि एग्जांपल नंबर 2 जो फेसेट की है वो ये है कि आपके पास एक होटल कीपर है, राइट। तो ये होटल कीपर करता क्या है, ये फेसेड है तुम्हारा, और या फेकेड इसको कहेंगे, और ये मैनेज करता है रेस्टोरेंट्स को। तो यहाँ पे जो सिनेरियो दिया गया है वो ये है कि वेजिटेबल रेस्टोरेंट है, नॉन वेजिटेबल रेस्टोरेंट है, और एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें बोथ वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल बोथ कैटेगरी मौजूद है, राइट। तो क्लाइंट को कुछ नहीं पता है अंडरलाइंग डिटेल्स का। क्लाइंट जो है वो सिर्फ होटल कीपर को यूज़ करेगा, होटल कीपर के इंटरफेस को यूज़ करेगा ताकि वो फेसेट को कॉल कर सके, राइट। तो ये सिनेरियो, इसको डायग्राम में अगर देखोगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगा कि क्लाइंट जो है वो कहेगा कि यार मुझे फ़लानी डिश चाहिए, फ़लानी डिश चाहिए। तो जो भी होटल वो डिश बना रहा होगा
तो होटल कीपर उसको मैनेज कर रहा होगा, तो होटल कीपर इसके फ्रंट एंड पे क्लाइंट को सिर्फ नज़र आ रहा होगा, राइट। इसका इंटरफेस इसको नज़र आएगा। तो यहाँ पे होटल कीपर को ही आपने फेसेट कहा है, ठीक है। और यहाँ से पीछे इसकी जो लॉजिक है, क्लासेस की जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो क्लाइंट से हिडन होगी। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना आसान है, तो आपने क्या किया, होटल का इंटरफेस क्रिएट कर दिया, उसके अंदर सिंपल गेट मेन्यूज़ कर दिया, दैट्स ऑल। इंटरफेस के अंदर आप फर्दर और कोई काम नहीं करते, तो आपने सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट किया है। और उसके बाद अब आपने क्या किया है कि उसके जो कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन हैं वो डाली हैं यहाँ पे। तो गेट मेन्यूज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर नॉन वेज की क्लास है तो ये कॉन्क्रीट क्लासेस हैं उसकी, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल वगैरह वगैरह की क्लासेस थी लास्ट एग्जांपल के अंदर। तो ये कॉन्क्रीट क्लासेस हैं, और इन कॉन्क्रीट क्लासेस के अंदर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी। फॉर एग्जांपल ये नॉन वेज रेस्टोरेंट है, तो ये जो है वो नॉन वेज की क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और इसी तरह से वेजिटेबल वाला जो है वो वेज का इंस्टेंस क्रिएट करके रिटर्न कर देता है, राइट। और बोथ वाला जो है वो बोथ का करता है, राइट, बोथ की क्लास से, और उसको रिटर्न कर देगा। तो सिमिलर लॉजिक है एग्जैक्टली उसकी भी। तो इसमें भी जो है होटल के इंटरफेस इस तरह से क्रिएट कर दिए हैं। ये हमारा जो होटल कीपर है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे तुम्हें ये इम्प्लीमेंटेशन अलग नज़र आ रही है, राइट, जो लास्ट हमने एग्जांपल देखी थी उससे, ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट एग्जांपल के अंदर होटल कीपर या जो शेप मेकर था तुम्हारा, उसके अंदर जो है वो जैसे अगर मैं गेट वेज मेन्यू कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ये क्या करता है कि वेजिटेबल रेस्टोरेंट से मेन्यू इनिशियलाइज़ कर रहा है, राइट, वेजिटेबल का, और इसको टाइपकास्ट कर रहा है यहाँ पे वेज मेन्यू के अंदर, ठीक है। सॉरी, ये मैंने कोड उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है। और इसको रिटर्न कर देता है वेज मेन्यू को। इसी तरह से ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि नॉन वेज रेस्टोरेंट जो है वो उसकी अपनी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है, वो सिर्फ नॉन वेज का इंस्टेंस क्रिएट करता है और उसको रिटर्न कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो बोथ वाला जो है वो बोथ की क्लास को इंस्टेंशिएट करके उसके मेन्यूज़ को रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा होटल कीपर का इम्प्लीमेंटेशन। एंड नाउ लेट्स सी द क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो क्लाइंट की क्लास को यहाँ पे क्लाइंट ही कहा गया है, डेमो नहीं कहा गया है। तो अक्सर जो क्लाइंट की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो डेमो के नाम से भी आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, क्लाइंट के नाम से भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको क्लाइंट का कोड ही कहते हैं और ड्राइवर की क्लास कहते हैं इसको। और रीज़न मैंने बता दिया कि ड्राइवर की क्लास ये इसको इसलिए कहेंगे आप कि एक्चुअली इसके अंदर मेन इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। तो मेन को आप किस तरह से इनिशियलाइज़ करेंगे क्लिप्स में, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसी क्लास के अंदर आप सिर्फ ड्राइवर का कोड लिखेंगे, बाकी कहीं से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, राइट। तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तो क्लाइंट सबसे पहले इधर आएगा मेन में, और मेन के बाद ये फिर सबसे पहले जो है होटल कीपर को इंस्टेंशिएट करेगा, और इसको जो भी मेन्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर वेजिटेबल का मेन्यू चाहिए तो ये सिर्फ वेजिटेबल के मेन्यू को इंस्टेंशिएट कर रहा है, और फिर अगर नॉन वेज का चाहिए तो नॉन वेज का कर रहा है, और बोथ का चाहिए तो बोथ को कर रहा है, राइट। तो ये भी वही उसी तरह की एक एग्जांपल है, राइट। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि फेसेट किस तरह से काम करता है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, और थोड़ी बहुत इसके अंदर डिफरेंस है। और फिर अगेन अगर तुम्हें फर्दर और इसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप इसके अंदर भी पैरामीटर पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा कोड इसका। तो अभी अगर जैसे आप कोई एग्जांपल किसी कोड से समझ रहे हैं तो उस कोड को रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत सारे तरीक़ों से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि ये हुआ किस तरह से है काम, राइट। तो आपको इंटरनेट पे भी काफ़ी एग्जांपल्स मिलेंगी, अलग अलग डेवलपर्स ने इसको अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि क्लाइंट की नज़रों से अंडरलिंग जो लॉजिक है वो ये छुपा देगा, और ये सारा काम जो है वो कीपर का एक ऑब्जेक्ट होगा इसके पास, बस इसको पता है कि जो कीपर से काम लेना है मुझे, वो कीपर ही मुझे काम करके देगा। तो क्लाइंट को नहीं पता कि कीपर से आगे की दुनिया क्या है। तो आप यहाँ पे देखो तो ये कीपर को यूज़ कर रहा है, यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट कर लिया है, और उसके बाद फिर ये कीपर को यूज़ करता है, राइट।
और इधर भी देखो तुम कीपर को यूज़ कर रहा है, यहाँ पे भी कीपर को यूज़ कर रहा है। उसके बाद फिर आगे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसमें, तो फॉर एग्जांपल को इन इंस्टेंसेस को यूज़ करते हुए वो प्रिंट करवा देगा उसको, या जो भी करना है उसको वो काम करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुम्हारी? काइंडली कमेंट करके ज़रा बताइए मुझे विंडो में। ओके, ओ ज़बरदस्त, लाइक्स आ रहे हैं, वेरी गुड, राइट। तो अच्छा, ये दो एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई हैं अभी। तो लेट्स जंप इनटू अनदर एग्जांपल। ये थोड़ी सी डिटेल्ड होगी लेकिन आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि आपने ये दो बेसिक्स एग्जांपल अभी समझ लिए ना, तो आपको फिर ये समझ में आएगी। तो व्हेन शुड दिस पैटर्न बी यूज्ड, तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है, राइट। तो जो कैटेगरीज है ना पैटर्न्स की, उसके अंदर इसको स्ट्रक्चरल के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लेयर क्रिएट कर देता है ये, ताकि क्लाइंट को पीछे का कुछ नज़र ना आए, अंडरलाइंग डिटेल्स। एंड अगेन फेसेट जो है वो डील करता है इंटरफेसिस से, ठीक है। फेसेट इम्प्लीमेंटेशन से नहीं डील करता, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि फेसेट भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से डील नहीं कर रहा होता, इंटरफेसिस से डील कर रहा होता है, राइट। और इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि आप हाइड कर दें कम्प्लेक्सिटी को। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3। अब तुम यहाँ पे देखो कि ये तुम्हारा फेकेट पैटर्न क्लाइंट जो है, ये तुम्हारा क्लाइंट का कोड है या ड्राइवर का कोड इसको कह लो। देखो इसी के अंदर मेन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको जो है वो कहेंगे कि ये तुम्हारा ड्राइवर का कोड है। और क्लाइंट यूज़ करेगा फेसेट को, यानी शॉपकीपर को। और ये शॉपकीपर बेसिकली आगे मोबाइल की शॉप में से आईफोन है, सैमसंग है, ब्लैकबेरी है, वगैरह वगैरह, लिनक्स फ़ोन है या विंडोज़ फ़ोन है, तो उसके इंस्टेंसेस को यहाँ पे ये अंडरलिंग लॉजिक जो है वो यहाँ कर रहा होगा। तो मोबाइल शॉप जो है ये इंटरफेस होगा, राइट। अगेन एग्जैक्टली वही फिनोमिनन है। अगर आप देखो तो ये मोबाइल शिप का इंटरफेस है, तो शॉपकीपर इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए आईफोन, सैमसंग और ब्लैकबेरी की कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन से डील कर रहा होगा, राइट। तो अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो इसने शॉपकीपर के अंदर यहाँ पे एक शॉपकीपर का कंस्ट्रक्टर है, राइट। और शॉपकीपर के कंस्ट्रक्टर के अलावा आईफोन सेल है, सैमसंग सेल है और ब्लैकबेरी सेल है। ये 3 फंक्शन जो हैं इसने अपने पास इम्प्लीमेंट किए हुए। और यहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसकी यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो प्राइस, मॉडल नंबर और प्राइस यहाँ पे लिखे हुए ना, तो एक्चुअली यहाँ से फैच करके ला रहा है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अगेन क्योंकि इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, उसमें कोड नहीं लिखना होता, तो सबसे पहले हमने मोबाइल शॉप का इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लिया है। मोबाइल शॉप के इंटरफेस में तुम देखो यहाँ पे मॉडल नंबर और प्राइस लिखा हुआ है, एंड दैट्स ऑल। उसकी डिटेल्स नहीं है यहाँ पे। तो इंटरफेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सेट ऑफ सिग्नेचर्स को कहते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये सेट ऑफ सिग्नेचर्स हैं, तो इसको ये इंटरफेस कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे तुम देखोगे कि अब इसने यहाँ पे क्लासेस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है। फॉर एग्जांपल आईफोन की क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट की है, उसके अंदर मॉडल नंबर है और यहाँ आईफोन 6 लिखा हुआ है, उसकी प्राइस क्या है, जो भी उसकी प्राइस थी वो लिख दी है इसने, ठीक है। सिमिलरली विद द सैमसंग की जो क्लास है वो अपनी उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है, तो उसका अपना मॉडल नंबर है, उसका अपनी प्राइस है, ठीक है। एंड सेम विद द तीसरा कहाँ गया, तीसरा ही है ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी Z10 है और उसकी प्राइस ये है, राइट। तो ये कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन आ गई उसकी। तो इंटरफेस के नीचे उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन आ गई। तो अभी तक हमने किया क्या है, पीछे जाते हैं। हमने इंटरफेस बनाया है मोबाइल शॉप का, हमने आईफोन, सैमसंग और ब्लैकबेरी, इसके नीचे जो 3 कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन हैं वो बना दिए हैं, ठीक है। तो अब आगे हम देख लेते हैं फेसेट का कोड, ठीक है। तो ये आपका आ गया फेसेट, या इसको आप शॉपकीपर कह रहे हैं। जैसे वहाँ पे होटल कीपर था, ठीक है, या कीपर था खाली, तो सिमिलर लॉजिक है इसके अंदर भी कि यहाँ पे जो फेसेट है उसके अंदर आपने इंस्टेंशिएट कर लिया है इनको, और उसके बाद आपने इसके कंस्ट्रक्टर में तीनों को इंस्टेंशिएट कर लिया है, आईफोन, सैमसंग, ब्लैकबेरी।
और जब आईफोन सेल कॉल होगा तो बेसिकली आईफोन का मॉडल नंबर और आईफोन की प्राइस जा रही होगी। सिमिलरली सैमसंग के केस में सैमसंग की चीज़ें जा रही हैं यहाँ पे, राइट, और प्राइस आ रही है इसकी। तो और फिर ब्लैकबेरी के केस में अगेन ब्लैकबेरी का मॉडल नंबर और उसकी प्राइस जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकबेरी का इंस्टेंस इसने यूज़ किया हुआ है जो इसने ऊपर कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करवा लिए थे। ठीक है, ये रहा इसका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सेम लॉजिक है इधर भी। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, क्लाइंट का कोड देखोगे तो क्लाइंट के कोड में अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ इसने जो है ना वो मेन्यू प्रिंट करवाया है यहाँ तक। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी आप दबाएंगे उसके हिसाब से जो है ना वो ये हो रहा है काम। ठीक है, तो बहरहाल इसने कह दिया 1 सैमसंग ब्लैकबेरी और 4 पे एग्जिट कर दो इसको वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसमें आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि हम ड्राइवर की जो क्लास बनाते हैं उसके साथ ही इसने जो है एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ कि इन केस अगर वो कोई और एक्सेप्शन देता है 1 2 3 4 के अलावा अगर वो कोई डालना चाह रहा है कोड तो फिर वो उसको एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, या इन केस कोई भी एक्सेप्शन कोड में आती है तो ये कर देगा। तो अगर तुम ये थ्रोज नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, ये कोड फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे अभी आईओ एक्सेप्शन को इससे हैंडल कर दिया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, और आगे इसने डू कर दिया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप खाली मेन करके इसको डाल देंगे जैसे पहले कर रहे थे आप, तो ये कोड वैसे भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा। इसमें सिर्फ एक्सेप्शन हैंडल की हुई है। एक्सेप्शन हैंडल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ट्राई कैच भी आप कर सकते हैं, और आगे जैसे ये आपने ड्राइवर लिखा है इसका मेन के साथ ही आप थ्रोस करके एक्सेप्शन को हैंडल करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस कोड में इसने एक्सेप्शन को इस तरीके से हैंडल करवाया है। तो जो पहले कोड लिखे हैं तुमने उसमें भी ये काम कर सकते थे हम, लेकिन वो देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को कि यार ये सर क्या पढ़ा दिया सर ने। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। कोड को जितना आप सिंप्लीफाइड रखेंगे उतना बेहतर है। तो अभी नीचे देखो तुम फिर के अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने यहाँ पे एक न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है वो इनिशियलाइज़ कर लिया है। ठीक है, तो क्योंकि सिस्टम से इनपुट ले रहा है ना, तो इसने इनपुट स्ट्रीम रीडर के इंस्टेंस के थ्रू सिस्टम से, क्योंकि आपने 1 2 3 जो भी प्रेस किया है वो रीड कर रहा होगा, और उसको लेते हुए इसने जो है वो यहाँ पे एक नया रीडर बना लिया है। ठीक है, बफर्ड रीडर इसको कह रहे हैं, और उसका BR आपने जो है इसको दे दिया है। और चॉइस जो है कमांड लाइन से इसने यहाँ पे पार्स की है, और उसके बाद जो भी इसने चॉइस पार्स करवाई थी उसके हिसाब से इसने अभी काम करना है। ठीक है, तो ये कोड कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हैंडल करने के लिए बताया हुआ। आप इसको डायरेक्टली हार्ड कोड करके भी करेंगे तो ये काम करेगा कोड। तो अभी इसने क्या किया है कि शॉपकीपर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो शॉपकीपर के साथ ये क्या कर रहा है, यहाँ इसने स्विच केस लगा दिया कि जो भी चॉइस इसने बताई थी, फॉर एग्जांपल इसने 1 कहा था आईफोन करना है, तो वो स्विच केस के अंदर चला जाएगा और आईफोन की सेल को डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज़ केस 2 में सैमसंग को करेगा, ब्लैकबेरी को करेगा, और डिफ़ॉल्ट में जो है वो ये कह देगा कि नथिंग यू परचेज। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में ये लिख दिया है इसने, या इनवैलिड सिलेक्शन भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ये जब तक चलता रहेगा जब तक चॉइसेस जो हैं वो 4 ना हो। जैसे ही 4 होगा तो ये क्या करेगा, एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है, 4 का मतलब है कि ये एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये इस तरीके से चलेगा कोड इसका। तो यहाँ पे इसके सैम्पल आउटपुट दिखाए हुए हैं। तो अब तुम लोगों को करना ये है कि तुम्हारे पास जैसे मेरे पास इक्लिप्स नज़र आ रहा है ना, इसको मैं चला दूँ। ठीक है, तो इक्लिप्स की आईडी में ये जो कोड है ये मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये सारा तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, ये तुम्हें नेट पे भी मिलेगा एग्जैक्टली ऐसे ही कोड। ठीक है, मैंने पब्लिक डोमेन से ही ये कोड लिया था, तो हो सकता है आपको मिल भी जाए वहाँ पे। तो लेकिन बहरहाल आप जिस तरीके से जिन स्टेप्स में मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो आपने वो इक्लिप्स के अंदर जो है इसको इसी तरह से करना होगा। मैं खैर बंद कर देता हूँ अभी, ये मेरी रिसोर्सेज खा जाएगा ये, तो मैं बंद कर दूँ ये क्लोज विंडो। ओके, थैंक गॉड ये बंद हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया तुम लोगों के, ज़रा बताओ मुझे। ओके, ज़बरदस्त थम्स अप आ रहे हैं, वाह। ठीक है, तो मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ इसकी।